अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा। मोहतरम नाज़रीन किराम, दामाद रसूल सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश किया जाएगा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमैया के वो पहले फ़र्द हैं जो मुसलमान हुए, और आले उमैया ने ख़ासकर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाओं ने इनके इस्लाम की सख्त मुखालफत की। अब्द मुनाफ पर जाकर इनका सिलसिला नसब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब के साथ मिल जाता है। इनका सिलसिला नसब यूँ है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मुनाफ। अब्द मुनाफ पे जाकर, जिस तरह कि मैंने पहले अर्ज़ की, इनका सिलसिला नसब और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब मिल जाता है। ये वाक़या फ़ील के 6 साल बाद पैदा हुए। इनकी जो कुनियत है वो अबू अब्दुल्ला, और इनका लक़ब, मशहूर लक़ब ज़ुन्नुरैन, और एक और लक़ब इनका गनी है। गनी का माना मालदार और सखी, क्योंकि इनकी सखावत मशहूर है, इसलिए इनको सखी या गनी के लक़ब से याद किया जाता है। ज़ुन्नुरैन का माना है 2 नूरों वाला। चूँकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां यके बाद दीगरे इनके निकाह में आईं, इसलिए इनको ज़ुन्नुरैन के लक़ब से याद किया जाता है। सईदा रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हकीकी बेटियां थीं, और यके बाद दीगरे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आईं, इसलिए इनको ये लक़ब दिया गया 2 नूरों वाला, यानी वो वाहिद हस्ती कि जिसके अक़द और निकाह में यके बाद दीगरे नबी की 2 बेटियां आई हैं। ये एज़ाज़ सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला है। बल्कि इनके बारे में बाज़ रिवायत में ये भी मिलता है कि जब ये मुसलमान हुए ना, तो इनके चचा ने अपनी बेटी की निस्बत इनके साथ की हुई थी। चचा ने बड़े तशद्दुद भी किए, रिश्ता तोड़ दिया, और रिश्ता तोड़ते हुए ये कहा कि ए उस्मान, देखूँगा कि अब तुम्हें कौन सा शरीफ घराना रिश्ता देता है। देखे ना, दीन इस्लाम एक नया दीन था ना। कुरैश मक्का तो इसको कबूल ही नहीं कर रहे थे। इवन के जब हिजरत हबशा हुई और इनके जो कुरैश मक्का के सफ़ीर गए, उन्होंने इस्लाम के बारे में ये प्रोपेगंडा किया कि ये एक नया दीन है। तो चुनाचे जब एक नए दीन का हामिल शख्स हो तो सोसाइटी में उसको रिश्ता मिलना या सोसाइटी के साथ उसके रवाबित का मजबूत होना, ये नामुमकिन बात है। चुनाचे जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो इनके चचा ने रिश्ता तोड़ा और साथ ताने दिए, तो अल्लाह ताला ने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो इज़्ज़त बख्शी, वो एज़ाज़ बख्शा कि मुस्लिम उम्मा में, बल्कि मुस्लिम उम्मा तो क्या, तारीख़ इंसानियत में वाहिद हस्ती हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनके इक़द में अल्लाह के नबी की 2 बेटियां आईं। शरीफ घराना तो दूर की बात, कायनात का सबसे आला घराना प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है। तो लिहाजा ये एज़ाज़ सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने अता किया कि यके बाद दीगरे इनके इक़द में 2 बेटियां आईं। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, के लोगों मेरे तरीके को अपनाना और खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके को अपनाना। खुलफ़ाए राशिदीन कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, और बाज़ के नज़दीक हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। ये वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, और जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे तरीके को अपनाना और खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके को अपनाना। अल्लाह ताला हमें खुलफ़ाए राशिदीन के तरीके पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।